What is our topic? Information and communication टेक्नोलॉजी. ठीक है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में तीन शब्द हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी. ठीक है, बट आप ज्यादातर आईसीटी ही करके लिखते हैं इसको, इतना पूरा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी नहीं लिखते हैं. ठीक है, तो इसमें तीन चीजें हैं. अब ये तीन चीजों में इंफॉर्मेशन क्या होती है आपकी, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ. इंफॉर्मेशन क्या होती है? एक प्रोसेस्ड डेटा, है ना. एक कोई आपके पास डेटा है ना, उसका कोई मीनिंगफुल डेटा, ऐसे फालतू की कोई भी चीज नहीं है ना. तो जो प्रोसेस डेटा होता है ना, मीनिंगफुल डेटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन. और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? कोई भी आपकी जो साइंस है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है, उसको जब हम कोई भी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, साइंटिफिकली अप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहला जाती है? टेक्नोलॉजी कहलाती है. ठीक है, इसलिए आईसीटी अगर हम बोले तो आईसीटी क्या है आपका? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. ये एक डाइवर्स सेट है टेक्नोलॉजिकल टूल्स का. मतलब जो टेक्नोलॉजी के टूल्स है उससे बना हुआ सेट है, जिसमें आपके बहुत सारे रिसोर्स हैं ऑनलाइन, जो आप क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं इंफॉर्मेशन को. ठीक है, आईसीटी बेसिकली क्या है आपका? ये किस किस में काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम कर रहा है. जो अभी हम क्लास ले रहे हैं ना बेटा, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये भी कैसी टीचिंग है? ये आईसीटी ओरिएंटेड टीचिंग है. कैसी है? आईसीटी ओरिएंटेड टीचिंग है. क्लियर? ये आईटी जो होता है ना, इसका आईसीटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ से आया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आया है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी क्या होता है? आपकी टेलीकम्युनिकेशन में रिप्रेजेंटेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो टेक्नोलॉजी में रिप्रेजेंट करे, चाहे वो पिक्टोरियल हो चाहे वो टेक्सचुअल हो. ठीक है, ये आपका होता है. पहले क्या होता था? क्लासिफिकेशन इसका आईसीटी का कैसे आप कर सकते हैं? ट्रेडिशनल और मॉडर्न. पहले कैसी क्लासेस होती थी आपकी? ट्रेडिशनल होती थी. आप लोग क्लास में आते थे, डेस्क बेंच पे बैठते थे, टीचर आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग कराता था. ठीक है, नाउ द सिनेरियो इज चेंज. अब मॉडर्न टीचिंग होती है. अब आप कहाँ हैं? आप सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, आप अपने अपने इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, और हम कैसी टीचिंग कर रहे हैं? ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं. ये क्या है आपका? मॉडर्न सिनेरियो है. ठीक है, आपका मॉडर्न सिनेरियो है. मतलब अब हम जब आईसीटी को एजुकेशन से जोड़ते हैं, तो हमारी टीचिंग और लर्निंग का एनवायरनमेंट क्या होता है? एनहेंस हो जाता है और बेहतर हो जाता है. पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड में टीचिंग होती थी, सिर्फ ब्लैक बोर्ड यूज करते थे. अब हम प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं, अब हम स्मार्ट क्लासरूम्स यूज करते हैं. ठीक है, हमारे इंटरनेट्स यूज करते हैं हम डेटा एक्सेस करने के लिए, मॉड्यूल्स बनाते हैं, हम ई लर्निंग यूज करते हैं, हम विकिपीडिया यूज करते हैं, हम वेबसाइट्स यूज करते हैं, हम मूडल्स यूज करते हैं. तो अब हमारी जो टीचिंग है वो सिर्फ चॉक एंड डस्टर तक सीमित नहीं है. अब हमारी टीचिंग जो है वो ज्यादा एनहेंस हो गई है. किसकी वजह से? आईसीटी की वजह से, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से. Why ICT in education, right? Why it is important in education? क्यों जरूरी है ICT education में, और किस लिए है ये? Because the rapidly growing usage of technology in today's world is पुशिंग टीचर्स टू कंसिडर द इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इनटू द क्लासरूम. अभी जो हमारा सिनेरियो चेंज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी जो इतनी रफ्तार से बढ़ रही है हमारी, तो अब हम जो है वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड टीचिंग या क्लासरूम टीचिंग तक सीमित नहीं रह सकते. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीज़ें, सारा आपका ऑनलाइन टीचिंग, पीपीटी, पीडीएफ, विकिपीडियाज, वेबसाइट, सब चीज़ें यूज़ करें. और इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मोटिवेट भी होते हैं, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ एक चीज नहीं है, यू आर हैविंग डिफरेंट वेज टू लर्न, है ना. आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अब पढ़ने के लिए, सिर्फ सीमित ही नहीं है कि जब तक टीचर बोर्ड पे नहीं लिखेगा जब तक आपको नहीं मिलेगी कोई चीज.
ठीक है। जैसे मैंने कहा अभी आप व्हाट्सअप भी कर देती हूँ मैं नोट्स, है ना, आपको गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर दिए हैं मैंने नोट्स, आपको यहाँ क्लासरूम टीचिंग भी पावर पॉइंट के थ्रू दे रही हूँ। तो यू आर हैविंग नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टीचिंग। आईसीटी जो है टीचिंग और लर्निंग को बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट भी बनाता है। ठीक है, लर्नर्स जो है वो सोर्स मटेरियल को, आपको भी आसानी होती है अगर कोई चीज़ अब नहीं मिल रही है तो आप जाएं और गूगल में टाइप करके अपने सोर्स मटेरियल्स ढूंढ सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो डायनेमिक एंड इंटरैक्टिव, है ना, डायनेमिक भी है, तुरंत मिलती है आपको, इंटरैक्टिव भी है, आप जो चाहिए, अगर किसी को टाइप करना नहीं आता है तो गूगल में जाएं, आप स्पीकिंग टूल यूज कर लें, बोल के बोल दें उसको कि मेरे को इसके नोट्स चाहिए, वो ढूंढ के सर्च करके देगा, है ना। आप लोग ने ऐड देखा है, वो एलेक्सा का ऐड आता है, देखा है ऐड एलेक्सा का? यस मैम, देखा है। हाँ, उसमें क्या करते हैं आप लोग? मैम वो जस्ट हमें बोलना रहता है और वो तुरंत वो चीज हमें आंसर दे हाँ, देती बोलते है। हैं एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक, तो वो वाला गाना यस बजने मैम। लगता है। ठीक है, ये सब क्या है, आईसीटी है, डायनेमिक है, इंटरैक्टिव है। अब हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि आप डायरेक्टली इंटरैक्टिव प्रोसेस कर सकते हैं। इंटरैक्शन मतलब बोल के, बातचीत करके, ठीक है ना। अब रोल ऑफ आईसीटी इन यूथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर आप यूथ की बात करें, आप लोगों की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, तो वो कैसे डेवलपमेंट में हेल्प करता है आईसीटी? उसका एक्सेस इजी होता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, लर्निंग में हेल्प करता है, टीचिंग में हेल्प करता है, आपके बहुत सारे स्किल फॉर्मेशन में। अब ये इसके लिए तो है कि आप लोग बैठ के घर से मोबाइल से क्लासेस ले रहे हैं, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे क्लास लेंगे जूम पे बैठ के, है ना, वो क्लासेस ले रहे हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, आप, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ा दिया तो यहीं पे खत्म हो गया, अब आप उसको एनहेंस कर सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए आईसीटी, आप वेल प्लान्ड कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये टाइम बाउंडेशन नहीं है कि 9 से 10 की क्लास है तो आपको फिजिकली यहीं आके पढ़ना है, उसके बाद क्लास नहीं होगी। आप जब चाहें, आप 10 बजे फ्री हो रहे हैं, आप 9 बजे फ्री हो रहे हैं। आप जैसे अभी मुझे बोला उसने, बच्ची ने, कि मेरे ससुर जी का फ़ोन है ना, मेरा फ़ोन नहीं है, तो अब अगर वो काम कर रही है तो वो अपने हिसाब से प्लान करके पढ़ सकती है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकती है चीज़ें। ठीक है, तो आईसीटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब यूथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में। कम्युनिटी लिंकेज में हेल्प करता है। कम्युनिटी लिंकेजेस थ्रू, किसके थ्रू लिंकेज होते हैं? आप फेसबुक में जुड़े होते हैं, आप व्हाट्सएप्स में यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, तो आप बहुत सारी, आपके होते हैं ना कई कई भूले बिसरे जो फ्रेंड्स होते हैं, वो सब फेसबुक में मिल जाते हैं। दिस इज व्हाट कम्युनिटी लिंकेज। अभी जैसे मैंने कहा उसके पास गूगल क्लासरूम का एक्सेस नहीं है, तो मैंने आपको बोला कि आप मदद कर देना उसकी, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू उसकी हेल्प कर देंगे। दिस इज व्हाट कम्युनिटी लिंकेजेस। क्लियर? तो एक्चुअली आईसीटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में, कंटिन्यूअस लर्निंग और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, आपका जो एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कहते हैं, सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है ना, ये आपको पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है ना। आप जब टीचर बनेंगे ना, डीएलएड में आप सब टीचर ही बनेंगे, मतलब होपफुली यू विल बी दी फ्यूचर टीचर्स, राइट। तो यू नीड टू डिज़ाइन करिकुलम, डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको, बच्चों के असेसमेंट करने पड़ेंगे, आपको खुद का डेवलपमेंट करना पड़ेगा प्रोफेशनली, आपको अपनी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एनहेंस करनी पड़ेगी, रिसर्च एनालिसिस करने पड़ेंगे। ये सब में क्या यूज होगा? आपका आईसीटी यूज होगा। देयर आर 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन एजुकेशन। जो एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं बेटा, शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं, तो आपके जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक टीचर होता है जो मैं हूँ, जो लर्नर होते हैं वो आप हैं, ठीक है। करिकुलम, हमारा जो करिकुलम होता है ना, मतलब जो आपका सिलेबस डिज़ाइन हुआ है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं? करिकुलम बोलते हैं। आपका जो एनुअल करिकुलम होता है, आपकी जो थ्रू आउट साल भर की जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है? आपकी करिकुलम होती है। आपकी एजुकेशन पॉलिसीज होती है ना, आप आईसीटी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपके कोई लॉ होते हैं, आप ऐसे ही नहीं यूज कर सकते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होता है,
बजट होता है, ठीक है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज होती हैं जो टीचर और लर्नर के बीच में होती है कि आपको क्या चाहिए है, क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ की हेल्प चाहिए। और ये सब करने के लिए एक प्रॉपर आपको क्या चाहिए होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फैसिलिटीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी फैसिलिटीज। अगर मेरे को ऑर्गेनाइजेशन ये कंप्यूटर नहीं देगा, मेरे को हेडफोन्स नहीं देगा, कैमरा नहीं देगा, या आपके पास मोबाइल नहीं होंगे, तो क्या आप पढ़ सकते हैं अभी के टाइम पे? नहीं पढ़ सकते, ऑनलाइन टीचिंग नहीं ले सकते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को डाउट है बेटा? किसी नो को मैम। कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। ओके, वेरी गुड, है ना। नाउ वी कम टू द टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईसीटी। आईसीटी की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये प्रोविजनलिटी है, ठीक है, प्रोविजन बना सकते हैं, इसके प्रोविजंस होते हैं, इंटरैक्टिव है, आप बात कर सकते हैं इससे, आप अपनी बात रख सकते हैं, कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसकी, स्पीड देता है, इसकी रेंज ज़्यादा है, और ये ऑटोमेटिक भी है। क्लियर? ऐसे बहुत सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, है ना। स्टोरेज बढ़ाता है, रियल टाइम है ना। जोग्राफिकल एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं होता है आपका, आप कहीं से भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं, फास्टर है, चीपर है, कम कम उसका लगता है। आप अगर वहाँ से यहाँ तक आते तो आपको ज़्यादा किराया लगता है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा आसान है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग नए न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, है ना। जैसे अभी बच्ची ने पूछा कि भाई गूगल क्लासरूम मेरे को नहीं पता कि क्या है, अब जब वो ज्वाइन करेगी तो उसे एक और नई टेक्नोलॉजी पता चलेगी, ठीक है। लेस पेपर वर्क है, ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इट्स नॉट नेसेसरी जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वही लिखना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि इसमें आईसीटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोलैबोरेटिव ग्रुप स्किल्स पढ़ा सकते हैं आप, मिलके पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओपन एंडेड है, आप क्रिटिकली सोचना शुरू कर देते हैं अब, है ना। जो आपने पहले नहीं सॉल्व की थी चीजें वो अब आप क्रिटिकली सोच सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रॉस कटिंग करती है, कम पैसे लगते हैं इसमें, आईसीटी के यूज से ज्यादा पैसे आपके नहीं लगते, सब चीज में पैसे बचते हैं आपके। सेपरेट कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं फिजिकल लोकेशन से। मतलब जैसे देखो बेटा, मैंने आपका गूगल क्लासरूम में डाल दिया है नोट्स, ठीक है, मैंने एक जगह डाल दिया है, लेकिन आप जितने बच्चे हैं वो सब अपनी अपनी जगह से उसको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो रहा है, डिसिमिनेट हो रहा है आपके इंफॉर्मेशन का, फिजिकल लोकेशन से सेपरेट है कंटेंट आपका, ठीक है, फ्री है कंटेंट आपका, है ना, नियरली जीरो ही है एक्चुअली उसका। इफिशिएंसी आपकी बढ़ रही है, आप ज़्यादा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा रिट्रीव कर सकते हैं। अगर मान लो आपका मोबाइल में आप वो नोट्स रखते हैं तो आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब अगर आपको फिर से चाहिए नोट्स तो आप कहाँ जा सकते हैं, गूगल क्लासरूम में जाएं, आप एक्सेस कर सकते हैं, ड्राइव में बहुत सारी स्पेस है, आप उसमें डाल सकते हैं। तो इट इज एक्चुअली आईसीटी जो है आपको ग्लोबल सिनेरियो दे रहा है, आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं ना। आप यहीं पे घर पे बैठे बैठे बाहर विदेशों की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वहाँ के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आईसीटी में है, ठीक है। आईसीटी जो है उसकी एप्लीकेशन अगर हम बोलें तो डिस्टेंस एजुकेशन में यूज़ हो रही है आपकी। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन दे रही है, डिस्टेंस कोर्सेज दे रही है, जहाँ पे जोग्राफिकल एरिया का कोई बाउंडेशन नहीं है, शहर और गांव का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो दीज आर दी एप्लीकेशन। साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हो रही है, आप साइंटिफिकली रिसर्च कर सकते हैं, खुद की नई चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, घर में बैठे बैठे आप पेपर बना सकते हैं, ठीक है। सो इट इज रियली हेल्पफुल नाउ अ डेज, ठीक है। आपकी जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बहुत हेल्प करे। अभी ये कोविड का टाइम चल रहा था बेटा, तो सब आईसीटी ओरिएंटेड ही तो चल रहा था, है ना। हेल्थ केयर सर्विस में, आईटी सर्विसेज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, मेडिकल सर्विस में, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टूडेंट के एडमिशन आप लोगों के कैसे हुए, पहले आपको फिजिकली आना होता था, अब आपने सबने ऑनलाइन एडमिशन कराए हैं कि नहीं कराए हैं। तो ये सब यस मैम। किसके थ्रू करा रहे हैं आप, आईसीटी के थ्रू करा रहे हैं, ये सब क्या है आपका, आईसीटी है।
क्लियर? क्लियर है सबको? किसी को कोई परेशानी यहाँ तक बेटा? ठीक है, ये आगे के रिसोर्सेज अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिटी, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको दे दी हुई हैं, है ना। तो आप परेशान मत होइए, सिर्फ गूगल क्लासरूम में जाइए, आपको सारा पूरा सब कुछ कंटेंट दे दिया हुआ है मैंने, ठीक है। अब इस जैसे कि सबका फायदा होता है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे सबका फायदा होता है, इसके कुछ कुछ ड्रॉबैक्स है। अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो इग्नोरेंस है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे अगर आप फेस टू फेस नहीं पढ़ रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है कि किस बच्चे को ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसको कम समझ में आ रहा है, वो तो आपके आंसर पर डिपेंड करता है, ठीक है। इग्नोरेंस काफ़ी चीज़ों की हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ प्रोविजन होता है, इन प्री सर्विस स्टेज और इन सर्विस स्टेज में जो है अलग डिफरेंस होता है। अभी आप लोग क्या है, प्री सर्विस स्टेज में आप लोग अभी टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, है ना, आपके प्रोविजंस अलग है। हम जो है वो इन सर्विस स्टेज में है, हम सर्विस में रहते हुए चीज़ें कर रहे हैं आईसीटी की, तो हमारे लिए प्रोविजंस अलग हैं। कईयों को बहुत फियर होता है ना, रेजिस्टेंस करते हैं, फियर होता है टेक्नोलॉजी का। आप में से आधे से ज़्यादा बच्चे डरते होंगे ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने में, कि हमको ऑनलाइन क्लास लेना है, हमको पछड़ा लगता है, हमको गूगल क्लासरूम में जाना है तो अब ईमेल आईडी भी बनाओ, हमको वो भी एक्सेस करो, अब उसके थ्रू भी लिखो। तो बहुत सारा रेजिस्टेंस भी है इस टेक्नोलॉजी को लेके। क्लियर? Now, scope of your ICT is what? TL process, TL means teaching learning process में scope है, publication में है, evaluation में है, research में है और administration में भी है। teaching learning process जो है 5 senses involve करता है, तो टीचिंग लर्निंग में आपका चाहे टेक्स्ट मैटर हो, चाहे एनिमेशन हो, ग्राफिक हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, है ना, कंप्यूटर एडेड टीचिंग जो आजकल पॉपुलर चल रही है, इन सब में किसका यूज़ होता है? आईसीटी का यूज़ होता है, ठीक है। ब्रॉडकास्ट हो, ये सारी चीज़ों में, डिस्टेंस लर्निंग हो, ऑनलाइन क्लासरूम्स हो, बहुत सारे कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, वो किसके थ्रू कर रही हैं? आईसीटी के थ्रू कर रही हैं, ठीक है। ये सब आईसीटी के टूल्स हैं जितने देख रहे हैं आप, स्मार्ट स्कूल पायलट प्रोजेक्ट, मेजर आईसीटी प्रोजेक्ट, कंप्यूटर लैब, ये सब क्या है? आपका आईसीटी है। टीचर लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहा है, पेडागोगिक टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। पब्लिकेशन जो है वो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक की जगह डिजिटाइज ई बुक्स अवेलेबल हैं आप लोगों को, एनसाइक्लोपीडियाज अवेलेबल है इंटरनेट में, दीज ऑल आर पब्लिकेशन। इवैल्यूएशन का प्रोसेस कैसा होता है आईसीटी में? ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं आपके, ऑनलाइन रिजल्ट आ रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग फीडबैक दे रहे हैं और सॉफ्टवेयर में डाल के आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी बन रही हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें? रिसर्च में कैसे हेल्प कर रहा है? सर्च इंजन है आपके बहुत सारे, उससे आप नोट्स ढूंढ रहे हैं, विकिपीडिया से ढूंढ रहे हैं, ई लाइब्रेरी से ढूंढ रहे हैं। क्लियर है आपको ये सारी चीज़ें? ठीक यस है। मैम। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉयज़ रजिस्टर मेंटेन करना, लाइब्रेरी रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मेंटेन करना, आप सबका ऑनलाइन एडमिशन हुआ है उनका स्टूडेंट रजिस्टर बनाना, आप सब जब प्लेस्ड हो जाएंगे तो प्लेसमेंट सेल का रजिस्टर बनाना, स्कूल कैंपस एलुमनाई रिकॉर्ड्स, ये सब किस में चल रहा है? आपका आईसीटी ओरिएंटेड चल रहा है। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? नो मैम। बस, तो आईसीटी जो है यही है आपका, ये एडवांटेजेस हैं आपके, यहाँ इंक्रीज्ड कमिटमेंट है, एनहेंसमेंट एंजॉयमेंट है, जितना कुछ आपको आईसीटी का खुद से लग रहा है ना बेटा एडवांटेज, कि आपकी लर्निंग बढ़ गई है, आपकी स्किल बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कर पा रहे हैं, क्वालिटी वर्क दे पा रहे हैं, ठीक है, दूसरे पे आपको डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, ज़्यादा जल्दी से काम हो जा रहा है, आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? एडवांटेज है आईसीटी का। क्लियर? कोई परेशानी? कोई परेशानी किसी को नो मैम। बेटा, नो हिंदी मैम। मीडियम वालों को या इंग्लिश मीडियम वालों को? यहाँ तक आपका आईसीटी था, ठीक है। अब एक लास्ट आपका ये स्लाइड है टीचर्स एटीट्यूड, बिकॉज मेरे को लगा कि आप इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि आप किसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं? टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर टू हैव आईसीटी ओरिएंटेड
टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये इजी होती है, एफिशिएंट होता है, थोड़ा सा डर लगता है, बट इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, एजुकेशनल रिसोर्सेज यूज़ करते आना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इसकी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर होना चाहिए, और पूरा स्कूल के मैनेजमेंट को या कॉलेज के मैनेजमेंट की टीम को प्रॉपरली प्लान करना चाहिए और प्रॉपरली कमिटेड होना चाहिए कि हमारा ये चीज़ ऐसे इम्प्लीमेंट हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप भी फ्यूचर टीचर होंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर एज ए स्टूडेंट आप इस चीज़ से डर रहे हैं, आईसीटी टूल्स यूज़ करने के लिए डर रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए डर रहे हैं, तो वो डर निकाल के आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अभी यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने बच्चों को फ्यूचर में दे पाएंगे, अपने स्टूडेंट्स को उतना ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है? So it's Yes, very ma'am. important to have techno savvy right now in the current scenario. You must acquaint yourself with the ICT, right? Information and communication technology. This is all about today's lecture. If anyone is having any doubt, kindly ask me. किसी को कोई डाउट है बच्चे? No, ma'am. Okay, this PPT is already uploaded in your Google Classroom, so go through it Yes, ma'am. and start writing your notes. Okay, thank you for Yes, today's ma'am. session. I am ending my class today. Thank you, ma'am. Have a nice day. Thank you.